चलो बालको, अब जरा सवाल करेंगे प्लीज, सवाल करेंगे। आखिरी सवाल है टॉप 100 का। फाइनली वी आर ऑन द 100 क्वेश्चन। बच्चों सवाल क्या है? सवाल गया तेल लेने के लिए, पहले एडजस्टमेंट देखो। एडजस्टमेंट क्या है आपको लिखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एडजस्टमेंट क्या है जरा ये देखो। बच्चों आपने डिबेंचर इशू करे हैं 1 सितंबर को, ओके। इंटरिम डिविडेंड भी बच्चों पे किया 20,000 का। बच्चों इंटरिम डिविडेंड का क्या करेंगे जरा बताना। वर्किंग नोट में प्लस और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, ठीक है। बच्चों ये क्या दे रखा है? टैक्स प्रोवाइडेड। ये क्या दे रखा है? टैक्स प्रोवाइडेड। क्या बनाएंगे इसका हम? वर्किंग नोट, ठीक है। और बच्चों लास्ट क्या दे रखा है? प्रपोज डिविडेंड दे रखा है आपको 17 का 30,000 और 18 का 40,000। किसको इग्नोर करेंगे? किसको इग्नोर करेंगे सर? 40,000 को इग्नोर कर देंगे। इसी को क्या करेंगे? वर्किंग नोट में प्लस, और इसी को क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? मयंक जी, प्रपोज डिविडेंड मतलब हम डिविडेंड देंगे, अभी कंफर्म नहीं है। तो जो करंट ईयर में कंफर्म ही नहीं है तो फिर क्या देंगे? पिछले साल का इस साल देते, इस साल अगले साल देंगे। इसलिए क्या ये चीज क्लियर अपने को? बताएंगे जरा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? चलो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। शेयर कैपिटल आपके पास 580 से 790 हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 बच्चों प्रॉफिट दे रखा है और रिजर्व भी दे रखा है। बच्चों ट्रांसफर टू रिजर्व दिख गया पहली बार। प्रॉफिट भी आ गया, ट्रांसफर टू रिजर्व भी आ गया, इंटरिम डिविडेंड भी आ गया, प्रपोज डिविडेंड भी आ गया और प्रोविजन फॉर टैक्स भी आ गया। सब कुछ आ गया इसके अंदर। इसको कहते हैं कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नोट नंबर 2, 12% डिबेंचर। बच्चों 12% देखते ही अपने को क्या लगाना चाहिए? इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट आएगा हमारे पास। इसको क्या बोलेंगे? वीआईपी। वेरी गुड प्रश्न। और बच्चों 2 लाख पे इंटरेस्ट अलग लगेगा। चलो तारीख के हिसाब से लगाएंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट नोट नंबर 3। बच्चों ये क्या होती है हमारे पास? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 4 क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका क्या बनाएंगे हम? वर्किंग नोट। अबीर भाई ये रजत सर बोलते हैं सावधान इंडिया सवाल, हम बोलते हैं वेरी गुड गुड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाँ जी, टेंजिबल एसेट नोट नंबर 5। हाँ जी बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, क्या करूं? इग्नोर कर दूं और डायरेक्ट प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, अदरवाइज क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट बनाते हैं कुछ दे रखा होता है। इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर 6। बच्चों गुडविल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। गुडविल परचेज करी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई है। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो कैश में हो गए। बाकी ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, मतलब पैसा ब्लॉक हो गया, माइनस करेंगे। क्लियर चीज? और बच्चों मजे की बात देखो, दीदी में सिर्फ एक ही चीज आएगी, ट्रेड रिसीवेबल। दीदी में सिर्फ एक ही चीज आने वाली है, क्या? ट्रेड रिसीवेबल, ओके। क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी चलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अलग से माइनस करते हैं। आओ बच्चों वर्किंग नोट बनाएं। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में हमारे पास टेक्निकली 3 वर्किंग नोट है, पर हम 4 वर्किंग नोट बनाएंगे। एक इंटरेस्ट का अलग बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का अलग बनेगा, इसके अलावा आपका और कौन सा बनेगा? बैंक ओवरड्यू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ दो ही वर्किंग नोट बनेगी, 3 जैसे पिछले क्वेश्चन बना था इस बार वो ही बनेगा। आओ बच्चों बनाए फटाफट से। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरेस्ट और कंपल्सरी वर्किंग नोट।
हाँ जी बाल को बताएंगे जरा। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों हमारे पास, जरा देखेंगे, 46,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना, 1,18,000। 46,000 और ये आएगा हमारे पास 1,18,000। बच्चों ये क्या दे रखा है, टैक्स प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड बोले तो एसपीएल कितना आएगा, 1 लाख। अब आप मेरे को बताएंगे बैंक वाला अमाउंट कितना आएगा, 28,000 बता रहा मारुति। चलो बच्चों पहला वर्किंग नोट हमारा हो गया खत्म, ठीक है। अब आगे बात करें, वर्किंग नोट नंबर 2। बच्चों कौन सा बनेगा, एक कंपलसरी वर्किंग नोट। सबसे पहले करेंगे प्रॉफिट एज पर पी एंड एल। बच्चों कितना आएगा जरा बताना प्लीज। पहले 60,000 का था, 320 का है, 2,60,000 का क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ना, तो प्रॉफिट हुआ। $3,20,000 माइनस 60,000 कितना आएगा, 2,60,000। ठीक है। अब बच्चों इसमें हम क्या ऐड करेंगे, टिप ट्रांसफर टू रिजर्व। बच्चों बताइए ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है, पहले था 60,000 अब है 140। कितना ट्रांसफर किया, 80,000 ट्रांसफर किया, तो क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व 80,000। ओके, बाल को फिर क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, इंटरिम डिविडेंड। हाँ जी बच्चों, इंटरिम डिविडेंड कितने का है जरा बताएंगे सर, 20,000 का इंटरिम डिविडेंड, 20,000। सर फिर क्या ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो दे रखा है कितना, 1 लाख। फिर क्या ऐड करेंगे बच्चों हम, प्रपोज्ड डिविडेंड। कितना ऐड करेंगे बच्चों प्रपोज डिविडेंड हम, 30,000। चलो मेरे को बताएंगे कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस है क्या, नहीं। कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम, नहीं। और कुछ है क्या, नहीं, और कुछ भी नहीं। चलो बताएंगे टोटल कितना आ रहा है, 2,60,000, 3,40,000, 3,80,000, नहीं, 1,00,000, 3,60,000, 4,60,000, 4,90,000, 4,90,000। बच्चों ये क्या निकला हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और बच्चों वर्किंग नोट नंबर 3 आखिर कौन सा बनाएंगे हम, कौन सा बनाएंगे हम, इंटरेस्ट का। ये कंपलसरी नहीं है बनाना, बट हम अपनी नॉलेज के लिए बना रहे हैं, ठीक है। बच्चों डिबेंचर कब इश्यू करे आपने, 1 सितंबर को इश्यू करे, ध्यान रखना बच्चों तारीख कौन सी है, 1 सितंबर। आपके पास पहले डिबेंचर कितने के थे, 3 लाख के थे, आपने 2 लाख के साल के बीच में करे, ठीक है। तो 1 सितंबर से 31 मार्च कैलकुलेट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने होते हैं। तो 3 लाख पे पूरे साल का और 2 लाख पे 7 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। हाँ जी, 3 लाख पर 12% पूरे साल का लगेगा, प्लस 2 लाख पे कितना लगेगा, 7 महीने लगेगा। मुझे अगर कैलकुलेट करके बताएंगे बच्चों कितना आ रहा अमाउंट हमारे पास, ये तो 36,000 हो गया, ये 24,000 हो गया, 14,000, 40,000, 50,000 आ रहा है क्या, 50,000, 50,000 बच्चों हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी बताओ, नहीं,
क्लियर ये चीज? बताया बच्चों मेरा मन क्या कर रहा है? मारुति जी वो शुरू से है ना ब्याज, शुरू से है लो, 3 लाख तो शुरू से है, 2 लाख तो बीच में लिया, तो 3 लाख पे पूरा करेंगे। मेरा मन तो पता क्या रहा बच्चों, इसमें ना एक ई एडजस्टमेंट और जोड़ दूं, मेरा मन कर रहा है पता नहीं क्यों, एसेट को बेचूं और एक्यूमुलेटेड डेप्थ लगा दूं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस और डाल दूं, 2-3 वर्किंग नोट और बन जाए। चलो कोई नहीं, अगले सेशन में बच्चों के लिए ना मैं इसमें एक ई पॉइंट और ऐड कर दूंगा, फिर होगा हमारा कंप्रिहेंसिव सवाल। चलो, नहीं तो क्या अभी एक वर्किंग नोट और बन जाएगा। चलो, पता है ये सारे एडजस्टमेंट है ना, ये मैंने खुद बनाए हैं यार, ये एडजस्टमेंट मैंने खुद बनाया, क्वेश्चन में थे नहीं, मैंने जानबूझ के ऐड करे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन तो आंसर तो एक ही आएगा। तो मेरे दिमाग में आ रहा है अगली बार मैं इसमें ई पॉइंट ऐड कर दूंगा, आज रात को ऐड कर दूंगा इसमें, मजा आएगा फिर। अरे तो ये क्वेश्चन सीबीएसई का था, ये 2-3 पॉइंट में 4-5 पॉइंट मैंने ऐड कर दिया। देखो ऐसा है ना, आपने अगर ये सवाल कर लिया, सिर्फ अगर ये सवाल कर लिया, इसमें बस एक ई पॉइंट और ऐड कर दूं तो वो आपने एसेट बेचा, आपको पूरा कैश फ्लो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस हो गया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर तब भी मैच होगा, मैं कितने भी एडजस्टमेंट ऐड कर दूं आंसर तब भी मैच होगा। चलो आज बाद में करेंगे जरा, अब हम आएंगे बच्चों अपने मेन सॉल्यूशन पे। कोई नहीं, मैं काम करूंगा, आपको एक अलग से एडजस्टमेंट डाल दूंगा, आपको ग्रुप में दे दूंगा, फिर आप है ना उसको करके देख लेना, थोड़ा बहुत आंसर चेंज होगा, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। टैक्स का खर्चा पीएनएल से जाएगा ना मेरे भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी, सबसे पहले बच्चों क्या आएगा हमारे पास, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चों एग्जाम में पूरा पूरा लिखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बच्चों आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट लॉजिक नाउ, इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेट कि ये होना है, बात खत्म। 4,90,000 वर्किंग नोट नंबर, कौन सा वर्किंग नोट था जो भी था, ठीक है। हाँ, अब बच्चों इसमें ऐड क्या करना अपने को, GDIPL। बच्चों गुडविल खरीदी थी या राइट ऑफ करी थी? सर गुडविल खरीदी थी, ओके। GD डेप्रिसिएशन, बच्चों डेप्रिसिएशन तो आएगा ना, बोलो हाँ सर, डेप्रिसिएशन यहां पर आएगा। डेप्रिसिएशन बच्चों कितना है जरा बताओ, मात्र 5,000 का डेप्रिसिएशन। वैसे टेक्निकली नहीं होना चाहिए 5,000 का डेप्रिसिएशन, बट आ रहा है तो क्या करे, करना तो पड़ेगा ही, है ना। तभी मैं कहता इसमें एडजस्टमेंट एक मिसिंग लग रहा है मेरे को, कोई नहीं। डेप्रिसिएशन 5,000 आंसर तो भी सही आएगा। फिर बच्चों GDI इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बच्चों कितना है बताइए जरा मेरे को। सर 50,000। अच्छा, कोई प्रीमियम रिडम्पशन है? नहीं। कोई लॉस ऑन इशू है? नहीं। कोई प्रॉफिट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कुछ भी नहीं है, काछुना है। कितना आ गया? 545 आ गया, ये कंफर्म करना प्लीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। हाँ जी। अब बच्चों दीदी में सिर्फ क्या था, एक ही चीज थी क्या, ट्रेड रिसीवेबल।
पहले थी 150, अब कितनी है 440। कितना इंक्रीज हो गया बच्चों? 290। हाँ 290 इंक्रीज हो गया। बच्चों ऐड करेंगे कि लेस करेंगे बताओ? ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, क्या करेंगे? ऐड या लेस? लेस करेंगे, लेस। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना रहा बच्चों? 2,90,000। कितना आएगा बच्चों बताना? ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 2,55,000 आ रहा है। $28,000 था मेरे ख्याल से। 2,57,000, 2,27,000 आ रहा हमारे पास। ये देख लो बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना छोटू सा निकला। क्वेश्चन कितने दिखने में कितना डरावना लग रहा था और सॉल्यूशन देखा क्या चुनना सा था। मतलब वर्किंग नोट ही वर्किंग नोट दिख रहे हैं इसमें, सॉल्यूशन थोड़ा सिंपल सा है। आओ वालों को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का खत्म करें फटाफट से। आओ जरा आओ। कैश फ्लो फ्रॉम, आओ ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किस पे ध्यान देंगे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट पे। बच्चों नॉन करंट एसेट पे हमारे पास कितनी चीजें आ रही हैं? दो चीजें आ रही हैं। एक एसेट परचेज किया और दूसरा इंटेंजिबल एसेट। बच्चों गुडविल कितने की खरीदी आपने? 98,000 की। 170 से 268, कितना इंक्रीज किया? 98,000 गुडविल परचेज्ड। बच्चों गुडविल परचेज को हिंदी में बोलेंगे तो बड़ा अजीब सा साउंड करता है। चलो, ख्याति खरीदी। ख्याति लड़की का नाम नहीं लग रहा? हाँ जी। कोई गुडविल को इज्जत बोल देता है। हाँ जी, इधर बताएंगे जरा। प्लांट मशीनरी पहले 7.5 लाख का, तब 11 लाख का हो गया। कितने का खरीदा हमने? 3.5 लाख का। 3.5 लाख का परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी परचेज्ड। बच्चों बताइए और कुछ है क्या यहां पर? बताओ ना। और कुछ है क्या? और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सुनो ना संग मरमर। हाँ जी, कितना आएगा बच्चों? ये 2,448। कितना आ रहा बच्चों? 448। एंकर इतना चिल्लाता क्यों है? देखो नवनीत भाई, अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आप 2 मिनट बाद क्लास छोड़ के चले जाओगे।
भले ही पैसा दिया हो आपने, फीलिंग नहीं आएगी। बिल्कुल सही। एनर्जी चाहिए अपने को, एनर्जी। अच्छा, यूज्ड, ओके। मैं यूट्यूब पे वायरल हो जाऊंगा ना अगर मैं अपने तरीके से पढ़ाऊं तो। फिर आप क्या यूपीएससी के बच्चे मेरे को पढ़ने आएंगे क्या? कॉमर्स तो हम सर से ही पढ़ेंगे। चलो, अब बच्चों आखिरी एक्टिविटी। बच्चों मुझे काफी दुख हो रहा, हम आखिरी एक्टिविटी पे आ गए। हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चों किस पर ध्यान देंगे? आखिरी गतिविधि, बिल्कुल सही जवाब। शेयर कैपिटल। बच्चों शेयर कैपिटल पर ध्यान देंगे। पहले 580 थी, अब कितनी हो गई है? 790। कितने से इंक्रीज हो गई? 2,10,000 से इंक्रीज हो गई। इशू कर दिया, इशू। इशू ऑफ शेयर 2,10,000। फिर आपने डिबेंचर भी इशू करे थे, इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने की करते आपने? 2 लाख के। आपने इंटरेस्ट भी पे किया होगा, इंटरेस्ट पेड कितने का था? 50,000। आपने इंटरिम डिविडेंड भी पे किया था, कितना था? 20,000 का। बच्चों आपने फाइनल डिविडेंड भी पे किया था, वो प्रपोज डिविडेंड को यहाँ पे फाइनल डिविडेंड लिख देते हैं। कितना था बच्चों? 30,000 था। और बताइए, और कुछ है क्या? देखते जरा। शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर हो गया, उस पे इंटरेस्ट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों पहले कितने का था? 42,000 का था, अब कितने का? 1,15 का है। उधार लिया है या उधार मिला है? उधार मिला है, प्लस करेंगे कितना? 73,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए और बताइए, और क्या क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी हो गया, टैक्स का ट्रीटमेंट भी हो गया, सब कुछ ही हो गया बच्चों हमारा। बताइए जरा, टोटल बताइए कितना आ रहा है? टोटल बताइए इसका। ये तो 4,10,000 हो गया, ये 1,00,000 हो गया, 3,10,000, 3,10,000, 383। ठीक, 383। क्या लिखेंगे बच्चों? ये हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसमें बच्चों हम क्या क्या करेंगे? हम ए प्लस बी प्लस सी। बताइए बच्चों टोटल कितना आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है, नेट इंक्रीज इन कैश, कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बताएंगे जरा। 227 प्लस 448 नेगेटिव 383 प्लस, जरा बताइए कितना आ रहा है? 1,62,000 आ रहा है क्या?
एक मिनट, 1,62,000 नेट इंक्रीज 162। अब बच्चों बस अपना प्लस माइनस करके क्लोजिंग आ जाए तो हम गंगा नहा लें। ऐड करेंगे हम क्या, ओपनिंग बैलेंसेस। वो तू क्या मन में ऐसे ऐसे करता है, क्या हकीकत में भी करता है? मन में, तो मन में तो वो डिवाइस को ऊपर नीचे करता है ऐसे। मैंने भी ट्राई किया था, मैं एबेकस खरीद के लेकर आया था, मैंने सोचा करूंगा, फिर मैंने 2 मिनट देखे, फिर मैंने उठा के फेंक दिया। मैं नहीं खेल रहा। हाँ जी। इधर देखो, ओपनिंग बैलेंस क्या है, 70 और 63। करंट इन्वेस्टमेंट 70,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 63,000, 133। सर कब जा रहा, अब फिर माँ को वहां देखना पड़ेगा। माँ को मेरा इच्छा तो बहुत कर रही जानने की, अब देखो प्रोग्राम बनता है कि नहीं बनता। अब पहले बताओ का टोटल 295 वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एस पर अपना वो आ रहा है कि 295 आ रहा है, बाल को आ रहा है 140 और 155 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आंसर इज कमिंग। क्लोजिंग बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 155, 295।